स्वागत है दोस्तों, मनी स्टॉकर्स इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट दोस्तों मैं आपके साथ हर दिन यहाँ शेयर करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लीजिएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले डिक्सन टेक्नोलॉजीज रिलेटेड। सो दोस्तों, डिक्सन टेक की अगर बात किया तो कंपनी बहुत अच्छी, मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है। कंपनी का बिजनेस भी दोस्तों बहुत अच्छा है, और बिजनेस रिलेटेड या फिर आत्मनिर्भर भारत रिलेटेड या फिर दोस्तों पीएलआई स्कीम के अंडर कंपनी को लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा दोस्तों मुनाफा देखने को मिलने वाला है। तो उसके रिलेटेड हमें न्यूज सामने आई है। कंपनी लगभग हार्डवेयर रिलेटेड दोस्तों कंपनी कारोबार कर रही है। ओके, हार्डवेयर जो प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं वो भी कंपनी कारोबार कर रही है, या फिर उनका भी दोस्तों कंपनी में डिमांड देखने को मिला है, या फिर दोस्तों बड़ा ऑर्डर हमें देखने को मिल चुका था। वो न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी। लेकिन और एक बड़ी दोस्तों न्यूज़ हमें आते हुए सामने आई है। ओके, कंपनी की किसी और कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी देखने को मिली। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है अगर कंपनी के पास दोस्तों बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप देखने को मिल जाएगी, या फिर कंपनी को बहुत बड़े बड़े दोस्तों ऑर्डर बुक बढ़ेंगे, तो इसके कारण लॉन्ग टर्म में दोस्तों बड़ा मुनाफा हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये न्यूज़ निकल के आ रही है, तो ये न्यूज़ भी दोस्तों आपके साथ अपडेट कर दूंगा। डिक्सन टेक की अगर बात की जाए तो 4100 के आसपास आपको एक कंपनी देखने को मिल रही है। और बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता है कि सर जी अभी कंपनी 4700 के आसपास चल रही थी और अभी आपको कंपनी 4100 के आसपास मिल रही है, तो क्या ये सही मौका है कि कंपनी को ग्रैब करना चाहिए? क्या ये मौका दोस्तों छोड़ना नहीं चाहिए? क्या कंपनी को खरीदा नहीं करना चाहिए? तो सभी चीज़ दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। ओके, तो ये जो 2 से 3 पॉइंट्स दोस्तों आज की वीडियो में लोग बातचीत करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं उस न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ कवर अप करने से पहले मैं आपके साथ और ज़्यादा एक दोस्तों ये शेयर करना चाहूँगा। तो देखिएगा, अगर इंडिया की अगर बात करें, इंडिया दोस्तों टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी रोल प्ले कर रही है। टेक्नोलॉजी मुझे ऐसा लगता है आने वाले 10 साल में बहुत दोस्तों ग्रैब करने का मौका है, या फिर जो भी कंपनी दोस्तों टेक्नोलॉजी रिलेटेड या कारोबार कर रहे हैं उनमें लॉन्ग टर्म में दोस्तों बड़ा मुनाफा हमें देखने को मिल पाएगा। अभी देखिएगा, आईटी सेक्टर की अगर बात करें बहुत ज़्यादा बूम में दोस्तों देखने को मिल रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में दोस्तों आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा हमें मुनाफा देखने को मिल पाएगा। वैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर में दोस्तों बहुत बड़ा हमें देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय, अभी आपने अगर देखा होगा कोविड की वजह से जो आने वाले 10 साल में दोस्तों जो इंप्रूवमेंटेशन होना था या फिर जो दोस्तों चेंजेस होने थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक साल में हमें देखने को मिले। ओके, सभी हमें चीजें दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखने को मिली थी। अभी अगर आईआरसीटीसी की अगर बात करें तो ई टिकटिंग हमें दोस्तों देखने को मिली थी ऑनलाइन रिलेटेड। कंपनी को बहुत गजब के दोस्तों हमें रेवेन्यूज देखने को मिल रहे। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल डिक्सन ऐप प्ले करते हुए सामने आ सकता है। तो अभी देखिएगा, न्यूज की अगर बात की जाए तो ये देख सकते हो, डिक्सन टू मेक 5G MM-Wave स्मार्टफोन्स फॉर द यूएस मार्केट पार्टनर्स ऑर्बिक, यानी कि पार्टनरशिप होती है सामने किसके साथ? ऑर्बिक के साथ दोस्तों हमें पार्टनरशिप देखने को मिली। अभी ये जो न्यूज डिक्सन क्या करेगा, ये जो 5G MM-Wave जो स्मार्टफोन से वो अभी डिक्सन यूएस मार्केट के हिसाब से उनके लिए दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग करेगा। देखिएगा, जब से दोस्तों मैंने आपके साथ एक न्यूज शेयर की थी, जब मेड इन चाइना वाले जो प्रोडक्ट्स से इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे, तभी और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे कि उन्होंने चाइना से सबको दोस्तों तोड़ दिया था, जिसके चलते हुए अभी इंडिया में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है स्मार्टफोन रिलेटेड या फिर टीवीज रिलेटेड। तो इंडिया में भी दोस्तों डिक्सन को बहुत बड़े ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, और बड़े बड़े ब्रांड्स के टीवीज दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मोबाइल फोन भी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो देखिएगा, अभी ये जो मोबाइल स्मार्टफोन जो दोस्तों इनको बड़ा पार्टनरशिप देखने को मिले, तो अभी यूएस मार्केट के लिए या फिर यूएस के लोगों के लिए दोस्तों या फिर कंट्री के लिए यह भी स्मार्टफोन दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करते हुए सामने आ जाएगी। यानी कि इंडिया में तो बहुत बड़ी डिमांड है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री यानी कि और भी दोस्तों देशों ने या चाइना के साथ बहुत ज़्यादा हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा कट ऑफ ही कर लिया था। अभी उस देशों के भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो चाइना में नहीं जाएंगे, और चाइना के भी प्रोडक्ट्स उन देशों में दोस्तों इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे। तो जिसके चलते लॉन्ग टर्म के हिसाब से डिक्सन मुझे ऐसा लगता है कि इनके ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा दोस्तों बढ़ेंगे, और डिमांड के कारण इनको बहुत बड़े बड़े दोस्तों ऑर्डर्स हमें मिलते देखते हुए सामने आ सकते हैं। सो दोस्तों, ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसका इंपैक्ट जरूर हमें लॉन्ग टर्म में दोस्तों या पढ़ते सामने आ जाएगा। देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ अच्छी कंपनी का हिसाब से दोस्तों आप मत देखिएगा, या हमें न्यूज़ बेसिस भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हमें पढ़ते हुए सामने आ जाएगा। ओके, उस वक्त भी मैंने एक ही बार आपके साथ शेयर की थी कि अभी मेड इन चाइना जो प्रोडक्ट्स होंगे वो इंडिया में इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे। तो ज़्यादा फायदा किसको दोस्तों, कौन सी कंपनियों का हमें देखते हुए सामने आया था? ज़्यादा फायदा हमें डिक्सन को दोस्तों देखते हुए सामने आया था। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम बोल सकते हैं कि कम प्राइसिंग वाली कंपनी में जो लेवल निकाले 20,000 के आसपास दोस्तों कंपनी चली गई थी, और 20,000 के लेवल टच करने के बाद कंपनी में आपको स्प्लिट का भी यह देखने को मिल चुका था। तो ये न्यूज़ है, मैं आपके साथ डीपली कवर अप करने वाला हूं। ऑर्बिक, अ यूएस बेस्ड स्मार्टफोन मेकर, हैज पार्टनर्ड विद इंडियाज डिक्सन टेक्नोलॉजीज टू मैन्युफैक्चर स्मार्टफोन्स फॉर ऑर्बिक एट द लेटर्स नोएडा फैसिलिटीज। यानी कि अभी इस ये जो ऑर्बिक जो कंपनी निकल के आ रही है उसकी और डिक्सन की हमें पार्टनरशिप देखते हुए सामने आई है। किसके रिलेटेड? मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड दोस्तों इनकी बड़े हमें पार्टनरशिप देखने को मिली। यानी कि डिक्सन अभी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए काम नहीं करेगा, दूसरे कंट्रीज के लिए या फिर दूसरे देशों के लिए भी दोस्तों डिक्सन में कारोबार होते हुए सामने आ जाएगा। सो दोस्तों, जो डिक्सन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है
कौन है, लगभग आप ये देख सकते हो सुनील वचानी। इनकी अगर बात किया तो बहुत बड़ा दोस्तों में बयान सामने आया है, जैसे कि इनकी अभी पार्टनरशिप होते हुए सामने आए है किसके साथ, ऑर्बिक के साथ। तो दोस्तों देख सकते हो, वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू पार्टनर्स with Orbic for the manufacturing of mobile phones. Orbic has established a strong and trusted partnership with its growing global customer base, जो कि इन्होंने दोस्तों यह बयाननामे सामने आ चुका है। यानी कि इनको दोस्तों बहुत बड़े हमें देख सकते हैं कि एक्साइटमेंट हमें देखने को मिले। ये अब जो दो कंपनी दोस्तों देखने को मिलने वाले, डिक्सन की अगर बात किया है तो दोस्तों बड़े ऑर्डर्स के कारण या फिर डिक्सन में मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि मैंने आपके साथ बोला कि लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा मुनाफा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कौन से रेट मैंने आपके साथ ये न्यूज़ शेयर की थी, तो लगभग देखिएगा अभी भी डिक्सन की अगर बात करें, इंडिया में दोस्तों कारोबार चलता है। अभी इंडिया के बाहर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने चाइना से दोस्तों जो भी हम ऐसा बोल सकते थे, अभी उनका क्लैश हमें देखने को मिला। जैसे कि इंडिया में अभी चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं आते, वैसे दोस्तों दूसरे कंट्रीज में भी इंडिया जो कि चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं आते, तो उन देशों के दोस्तों जो डिमांड है अभी कौन फुलफिल करते हुए सामने आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों डिक्सन दोस्तों हमें फुलफिल करते हुए सामने आ जाएगा, जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म में दोस्तों इनके ऑर्डर बुक बढ़ेंगे, रेवेन्यूज बढ़ेंगे और बहुत बड़े आपको दोस्तों पैरामीटर्स भी बढ़ते हुए सामने आ जाएंगे। सो दोस्तों आप ये देख सकते हो, दिस इज अ गोल्डन फेज ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंसिडरिंग इट इज बीइंग सपोर्टेड विद द न्यू इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसी एंड इंसेंटिव which are being rolled out of government of India, and we are proud that Dixon is a part of making India आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंट, जो कि हम बोल सकते हैं इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ने दोस्तों हमें देखते हुए सामने आया है। अभी देखेगा डिक्सन एक बड़ा दोस्तों रोल प्ले कर रहा है, जैसे कि पीएलआई स्कीम के अंडर भी डिक्सन को बहुत बड़ा फायदा होगा और आत्मनिर्भर भारत के भी दोस्तों कंपनी या फिर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके चलते अभी तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर हमें देखने को मिला और दोस्तों पिक्चर इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिक्सन के रिलेटेड बाकी है। और डिक्सन की जर्नी मुझे आ सकता है बहुत बड़ा दोस्तों आपको मौका पे पहुंचा सकती है, या फिर बहुत बड़ा दोस्तों आपको डिक्सन में या तो पोटेंशियल तो बहुत ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है डिक्सन जितना दोस्तों आगे बढ़ेगा, जितना इनके ऑर्डर्स बढ़ेंगे, जितना इनके हर एक पैरामीटर्स में एक बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी, तो इनके शेयर पैटर्न में दोस्तों यानी कि शेयर प्राइस में भी बहुत ज़्यादा दोस्तों हमें बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। और इन जो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, डिक्सन अभी एक ही कंपनी, लेकिन डिमांड के हिसाब से अगर सोचे दोस्तों 50 या 100 भी कंपनी आ जाएगी डिक्सन जैसे भी, फिर भी ये जो बड़े बड़े जो ऑर्डर्स होते हैं या फिर बड़े बड़े जो डिमांड्स होती है लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी दोस्तों फुलफिल करते सामने नहीं आएंगे। फिर भी डिक्सन एक अकेली कंपनी दोस्तों इतना गजब काम बोल सकती है कि ये रोल प्ले करते सामने आइए, तो 100% इसे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और इसके चलते मुझे आ सकते हैं लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको डिक्सन में बहुत बड़ा आपको मुनाफा देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं कि सर जी के करंट प्राइस पर मैं डिक्सन में एंट्री करनी चाहिए, या फिर हम लोगों ने 4700 के आसपास खरीदारी की है, 4500 के आसपास खरीदारी की है, या फिर 4400 के आसपास खरीदारी किए, ओके, या फिर जिन भी लोगों ने बहुत ज़्यादा निचले प्राइस पर बाइंग किए या फिर बहुत ज़्यादा अप प्राइसिंग पर दोस्तों आपने बाइंग किए, तो एक ही बात आपके साथ कहना चाहूँगा कि इसका जो RSI इंडेक्स निकल के आ रहा है लगभग 31 के आसपास निकल के आ रहा है। यानी कि अगर 30 से नीचे अगर आपको RSI इंडेक्स देखने को मिल जाता है तो कंपनी यानी कि ओवर सोल्ड जोन में जाती है सामने आ जाती है, यानी कि कंपनी अभी भी ओवर सोल्ड जोन में बिल्कुल भी नहीं गई है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो प्राइस पर आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है बहुत अच्छे प्राइस है, डिस्काउंट प्राइस पर भी आपको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जितनी कंपनी में गिरावट होगी उतना दोस्तों एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यही अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जितना कंपनी में अच्छी कंपनी होगी या फिर कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा होगा और कंपनी अगर सडन हमें फॉल हमें देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों यही मौका होता है। क्या होता है, रिटेल निवेशक जब कंपनी में दोस्तों तेजी आती है, बहुत बड़े आपको तेजी देखने को मिल जाती है, फिर दोस्तों एंट्री कर लेते हैं। लेकिन जब कंपनी दोस्तों आपको गिरावट देखने को मिल जाती है तभी आपको सही मौका होता है, जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये मौका दोस्तों ग्रैब कर लेने का बिल्कुल भी दोस्तों आप ये मौका मत छोड़िएगा। तो मुझे ऐसा लगता है करंट प्राइस पर भी आप डिक्सन टेक को या बाइंग करके चल सकते हो। सो दोस्तों स्टॉक पी की अगर बात करें लगभग 143 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि ओवरली ये जो कंपनी एक तो और वैल्यूएशन हमें देखने को मिल रहा है, ओके, 2 गुना वैल्यूएशन के ऊपर हमें दोस्तों एक कंपनी देखने को मिल रहा है, ओके। तो इसके हिसाब से एक ही बात कहना चाहूँगा, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, प्लस इनके दोस्तों गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी तो दोस्तों मैंने जैसे कि बोला ट्रेलर है, अभी पिक्चर दोस्तों बहुत ज़्यादा बाकी है, लॉन्ग टर्म में दोस्तों बड़ा मुनाफा आपको देखने को मिल जाएगा। और एक जैसे कि आपको देख पा रहे हो इनका जो निकल के एक तो कंपनी वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा है। बजाज फाइनेंस को दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो पिछले 10 सालों से इनका जो वैल्यूएशन है पहले भी बहुत ज़्यादा महंगा था, आज भी बहुत ज़्यादा महंगा है और आने वाले समय दोस्तों इनका वैल्यूएशन महंगा ही रहने वाला है। फिर भी कंपनी में आपको 1 लाख % के आसपास रिटर्न देते हुए सामने आ चुका है।
तो वैल्यूएशन बड़ा होने से दोस्तों आप इतना भी मत छोड़िएगा कि कंपनी का बिजनेस दोस्तों में दम होना चाहिए और बिजनेस में पोटेंशियल जरूर होना चाहिए। अभी ये जो दोनों रेशो निकल के आ रहे हैं आप क्या देख सकते हो, आरओसी की अगर बात की जाए 32 के आसपास निकल के आ रहे हैं, प्लस आरओई की अगर बात की जाए 25 के आसपास निकल के आ रहे हैं। यानी कि मुझे ऐसा लगता है अगर इनके ऑर्डर बुक बढ़ेंगे, ओके, ऑर्डर बुक बढ़ने के कारण ईबीटा मार्जिन बढ़ेंगे, तो ओवरऑल इनके जो रेशो निकल के इनमें दोस्तों बढ़ोतरी हमें देखने को मिल पाएगी। और फिलहाल में जो डिक्सन का जो फेस वैल्यू निकल के आ रहा है 2 निकल के आ रहा है। सो दोस्तों डिक्सन की अगर बात करें अभी तक अगर इनकी परफॉर्मेंस के देखोगे या फिर रिटर्न देखोगे तो लगभग 700 750% के आसपास दोस्तों डिक्सन में आपको यह रिटर्न देखने को मिल चुका है। एक बार कंपनी ने आपको दोस्तों स्प्लिट का भी यह देखने को मिल चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है ये मौका दोस्तों बिल्कुल भी मत छोड़ेगा। बहुत अच्छी कंपनी है, कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा है। और प्लस इनके दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय इनको दोस्तों इतने बड़े ऑर्डर्स मिलते जाएंगे कि इनके दोस्तों ऑर्डर भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। प्लस अगर दोस्तों इन सभी चीजों में अगर हमें बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी तो कंपनी में रेवेन्यूज में दोस्तों ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों रेवेन्यूज में अगर ग्रोथ देखने को मिलेगी तो इनको जो आरओसी होता है या फिर आरओई दोनों रेशियो में दोस्तों बढ़ोतरी हमें देखने को मिल जाएगी। और अगर इन सभी चीजों में दोस्तों अगर हमें बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी तो जायज बात है इनके चार्ट पैटर्न में इतने दोस्तों तेज आएगी दोस्तों आप यार सोच भी नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है डिक्सन दोस्तों आने वाले समय में मल्टीवैगर स्टॉक है, तो आप करंट प्राइस पर भी डिक्सन टेक को दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। तो दोस्तों ओवरऑल मैंने सभी चीजें आपके साथ दोस्तों डिक्सन टेक के ऊपर मैंने शेयर किए, तो दोस्तों आपकी नजर डिक्सन के ऊपर रख सकते हो। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।